आपने मेरे पिछले वीडियो में जैसे सुना कि मनशाराम होंगी यानी उसकी जो मेड होती है, उसकी जो नौकरानी होती है, उसको जानबूझकर उटपटांग बातें बोलता है ताकि वो जाकर वहाँ पर निर्मला को बताए और निर्मला शांत हो सके और निर्मला खाना पीना खाना शुरू कर सके और उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाए। तो चलिए आगे दोस्तों देखते क्या होता है। मूंगी चली गई। मनशाराम को उससे बातें करते हुए ही बहुत ठंड लगने लगी थी। ये नाटक करने के लिए उसने अपने मनोभाव को दबा रखा था, जबकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, बहुत बीमार था। उसका आत्मसम्मान पूरी तरीके से कुचला जा चुका था। निर्मला क्या ये आघात सह सकेगी? अब तक वो मृत्यु की कल्पना करते करते किसी अन्य प्राणी का विचार ही नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि वो निर्मला के दुख का कारण है। बिना वजह उसके पिता ने जो शक का बीज अपने अंदर बो दिया है उसको और उसकी माँ को लेकर, उसकी वजह से निर्मला न जाने कितना दुख सह रही होगी। ये सोच सोच के वो और ज़्यादा परेशान था। मनशाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया। फिर भी सर्दी से कलेजा काँप रहा था। थोड़ी देर में उसे बहुत तेज़ से बुखार चढ़ गया और वो बेहोश हो गया। उस बेहोशी की अवस्था में उसे अलग अलग तरीके के सपने दिखाई पड़ने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती और फिर वो बेहोश हो जाता। अचानक वकील साहब की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। वकील साहब ही की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे वैसा महसूस हुआ कि मैं मर जाऊं और इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसलिए देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो गिर ना पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है बेटा? लेटे क्यों नहीं? लेट जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनशाराम ने कहा, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको बेवजह ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। लड़की की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो हष्ट पुष्ट बालक जिसको देखकर मन खुश हो जाया करता था, आज सूख कर काटा हो गया था। 5-6 दिन में ही इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लेटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उड़ाकर सोचने लगी कि क्या करना चाहिए, कहीं लड़का हाथ से न चला जाए। ये ख्याल करके वो शोक में डूब गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनशाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़ी ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से वो फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस हालत में देखकर वो सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं कि नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ है ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। घर ले चलने पर उन्हें बाधाएं दिखाई दे रही थी। सबसे बड़ा डर उनको ये था कि वहाँ निर्मला इसके पास हमेशा बैठी रहेगी और वो उसे मना भी नहीं कर पाएंगे। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझाता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल नहीं हो सकेगी। मुंशी जी बोले, हाँ आया तो इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का डर है। अध्यक्ष जी बोले, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, लेकिन यह तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वो यहाँ किसी तरीके से नहीं मिल सकता। इसके अलावा किसी बीमार लड़के को यहाँ पर रखना नियम विरुद्ध है। कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनको यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। भी मुंशी जी बोले थे। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि ये महाशय धमकी दे रहा है। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर ने विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो क्या घर ले जाना ही पड़ेगा। यहाँ रखने का तो कोई बहाना ही नहीं था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने के लिए कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा वही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल में फेंका है।
पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने को तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन दे देते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई का। अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उपाय सुझा देता जिसमें उन्हें मनशाराम को घर ना ले जाना पड़े, तो वो आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार थे। थक हार कर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनशाराम को उठाने लगे। मनशाराम अर्ध चेतना की अवस्था में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी बोले, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लूँ। मनशाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हैं? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी बोले, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनशा जी बोले, कुछ भी हो, वहाँ ना जाऊँगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर नहीं जाऊँगा। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल ना करें, ये तो होश में नहीं है। मनशाराम बोले, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा यहीं होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूँगा, लेकिन घर किसी तरीके से नहीं जाऊँगा। ये जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष से मिन्नतें करने लगे, लेकिन वो कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही नहीं था। अगर छूत की बीमारी हुई तो किसी दूसरे लड़के को भी लग सकती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? अब इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात खा गईं। आखिर में मुंशी जी ने मनशाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी प्रकार का आराम होगा। मुंशी जी के कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनशाराम चलने को राजी ना हो जाए। मनशाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनशाराम ही के सर डालना चाहते थे। ये अध्यक्ष के सामने की बात थी। वह इस बात के साक्षी दे सकते थे कि मनशाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें ज़रा सा भी दोष नहीं है। मनशाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने आप पाँव पे चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त भांति द्वार की ओर चल पड़ा, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने ना संभाल लिया होता तो उसे बहुत चोट लगती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी ने उसे बग्घी पर लादा और फिर अंदर बिठा लिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ तो जो मुंशी जी चाहते थे। इस दुख में भी उनका चित्त संतुष्ट नहीं था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या ये बात इस बात का सबूत नहीं था कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मनशाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही शक किया जा रहा था। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उसके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके इतने बड़े घर में उनके पुत्र के लिए जगह ही नहीं थी। इस बात में भी, जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनशाराम उनके भावों को तो ताड़ नहीं गया है, इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। इस अनर्थ की कल्पना से ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। उनके हृदय में धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा बहुत ही दयनीय थी। वो आग में जो उन्होंने अपने ठिठुरे हाथों को सेकने के लिए लगाई थी, अब उनके घर में ही लगी जा रही थी। इस करुणा, पश्चाताप और शंका से उनका मन घबरा गया। उनकी गुप्त रुदन की आवाज़ बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बन जाता। उन्होंने पुत्री के सफ़ेद पड़े चेहरे को एक बार वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा। वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था।
मुंशी जी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव, श्रृंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वो गले में हार न पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था, पर आज वो भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला ने कहा, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी ने झुंझला कर कहा, वह नहीं आता तो क्या ज़बरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पाएगी, लेकिन घर का नाम सुनकर जैसे उसे दूना जोर चढ़ जाता है। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊँगा लेकिन घर नहीं जाऊँगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुँचाया है, और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, वो तो जन्म से हटी है, यहाँ किसी तरह नहीं आएगा, और ये भी देख लेना वो अच्छा भी नहीं होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा हो बहन, तुम्हारे रहने से उससे तसल्ली होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी ये विनय मान लो, अकेले वो रो रो के प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगा कर रोया जा करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं है बहन, वो सूरत ही नहीं रही, देखे ईश्वर क्या करते हैं। ये कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मैं वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच सकते हैं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊँगी, लेकिन मेरा कहना गिरे के बांध लो भैया, वहाँ वो अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ, उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखाओ, उसे कोई दवा असर नहीं करेगी। जी बोले, बहन, उसे घर से निकाला किसने? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहाँ भेजा था। रुक्मणी बोली, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजाओ, लेकिन ये बात उसे लग गई है। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूँ, मुझे किसी बात से बोलने का हक नहीं है। मालिक तुम, मालिकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटी पर पड़ी हुई अभागिन विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मंशा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। ये कहकर रुक्मणी तो वहाँ से चली गई कि ज्योतिहीन और अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे उनका रहस्य वो खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध बेचारी निरपराधिनी निर्मला ही पर ही उतर रहा था। इस समय भी वो कहते कहते रुक गई कि जब तक इस कुलक्षणी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती रहेगी। उसको प्रकट रूप में न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उसके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने क्यों विवाह किया? विवाह करने की क्या ज़रूरत थी? ईश्वर उन्होंने एक नहीं 3-3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की शांत पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की शांत छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया। आज कई दिनों बाद उन्हें यह शांति प्रतीत हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दिशा में इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल में नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ कर दिया। मनशाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो चुका था। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई थी। क्या मनशाराम भाप तो नहीं गया, या भाप ही तो घर से आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वो भाप गया है तब तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही से उनका मन दहल उठा।
उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े के तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों बाद उनके हृदय पर छाया हुआ काला बादल फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर निकलने के लिए बेचैन हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकाल कर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वो लपके हुए मंशाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से शब्द न निकल सका। भर आई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ये कहते कहते वो रो पड़े और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ तब तो उनके प्राण नाखूनों में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक कर रोने लगे। मंशाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मंशाराम ने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को गले से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है डॉक्टर? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जो कुछ है वह आप देख ही रहे। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो हो सकता था कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। ये महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है, रह रहकर डिलीरियम का दौरा पड़ रहा है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज़ मुंह से निकलती है। डॉक्टर साहब ये कह ही रहे थे कि सहसा मंशाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई से नीचे ढकेल कर उन स्वर में बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती क्या? रस्सी का फंदा तो है, या वो भी नहीं है? मैं अपने गले में डाल लूँगा। हाय अम्मा जी तुम कहाँ हो? ये कहते कहते वो फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मंशाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया, अत्यंत दीनतापूर्वक मिन्नती स्वर में बोले, डॉक्टर साहब इस बच्चे को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वो हाजिर करूँगा, इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब खर्च कर दूँगा। इसकी ये दशा आप देखी नहीं जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बापू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रखा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टर की सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। लड़के की हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब ये शब्द मुँह से मत निकालिए, हालत इसके दुश्मनों की नाजुक। ईश्वर मुझ पर इतना कोप नहीं करेंगे। आप कलकत्ता बम्बई के डॉक्टर को उतार दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का सहारा है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, कोई ऐसी दवा कीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं ज़रा अपने कानों से इसकी बातें सुनूं, जानूं कि इसे क्या कष्ट हो रहा है। अरे मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब आप ज़रा दिल को तसल्ली दीजिए, आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, यूँ हाय हाय करने और डॉक्टरों की फ़ौज जमा करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हो जाते हैं। मुंशी जी बोले, अच्छा डॉक्टर साहब मैं अब नहीं बोलूँगा, जबान तक नहीं खोलूँगा, आप जो चाहे करें। मेरा बच्चा अब आपके हाथ में है, आप जो चाहे करें, आप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि ज़रा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं, मैं इससे 2-4 बातें कर लेता।
कहते कहते मुंशी जी आवेग से मनशाराम से बोले, बेटा ज़रा आंखें को, कैसी तबीयत है? मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। डॉक्टर बोले, आप फिर फिजूल बातें करना शुरू कर दिए। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, ज़रा हिम्मत से काम लीजिए। मुंशी जी बोले, अच्छा डॉक्टर साहब, अब नहीं बोलूँगा, गलती हो गई, आप जो चाहे कीजिए। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे कि मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज़ कह दीजिए एक बार कि तुम्हारा अभागा बाप बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है, उसे कुछ भ्रम हुआ था पर अब दूर हो गया है। बस इतना कह दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, ज़बान तक नहीं खोलता, लेकिन आप बस इतना ज़रूर कह दीजिए। डॉक्टर साहब बोले,